सभी मानस प्रेमियों को मेरा नित्य नित्य का नमस्कार। इस कथा प्रसंग में आपको उस समय का वर्णन करना चाहता हूँ जब रावण की मृत्यु हो जाती है। मंदोदरी आज सब रानियाँ आती हैं, बड़ा रुदन करती हैं और विभीषण भी अपने भाई की याद करने लग जाते हैं। तब श्री राम से आदेश देते हैं कि अब जा कर के लक्ष्मण इसकी अंत्येष्टि करवाओ जा कर के, और अंत्येष्ट कराने के बाद लंका का राज विभीषण को दे दो। और विभीषण को राज देने की तैयारी हो रही है। विभीषण स्वयं भगवान राम के पास आए हुए हैं और सब बड़े प्रसन्नता के साथ कुछ कह रहे हैं अपनी बात। यहाँ तक कि विभीषण ने कुछ ऐसे हीरे मोती जवाहर दिए जिनकी वर्षा की है आकाश से, जिन्हें बंदरों को दिया गया है, लूटा है बंदरों ने सब। और वस्त्र दिए हैं, वस्त्र सब बंदरों को मिले, सब हीरा जवाहरात बंदरों को मिले और ऊपर से सबको ये पारितोषिक मिल गया। और यहाँ तक कहते हैं कि जितने बंदर युद्ध में मारे गए थे वे सब जिंदा हो गए, राक्षस एक भी जिंदा नहीं हुआ। ऐसी अमृत की वर्षा हुई। उसका तुलसीदास जी ने कैसे वर्णन किया है वो आपके सम्मुख में रख रहा हूँ। कर विनती जब शंभु सिधाए। युद्ध के उपरांत भगवान शंकर भी भगवान श्री राम के दर्शनार्थ वहाँ आए और विनती करके अपने धाम को चले गए। कर विनती जब शंभु सिधाए, तब प्रभु निकट विभीषण आए। नाय चरण से रुके मृदुवानी, विनय सुनहो प्रभु सारगुपानी। और सकुल सदल प्रभु रावण मार्यो, पावन जम त्रिभुवन विस्तारो। दीन बली नहीं न मत जाति, मोह पर कृपा कीन बहु भांति। अब जन ग्रह ग्रहीत प्रभु की जय, मंजन करिय समरो श्रम चीजे। देख कोस मंदिर संपदा, देव कृपाल कपिन कौमुदा। सब विधिनाथ मोहि अपनाय, पुनि मोहि सहित अवधपुर जाइए। सुनत वचन मृदु दीन दयाला, सजल भये दुए नयन विशाला। तोर कोस गृह मोर सब सत्य वचन सुन भ्रात, भरत दशा सुमिरत मोहि निमिष कल्प समो जात। जब विभीषण ने कहा महाराज बहुत बड़ी संपदा है रावण के पास थी, अब हम बंदरों को आप सबको दे रहे हैं, वो आपकी है, आपने बड़ा मेरे ऊपर एहसान किया है और आप नगर में चलिए, आपने इतनी बड़ी विजय श्री प्राप्त की है। तो राम ने कहा कि हमारा भरत हमारा बहुत बड़ा इंतज़ार कर रहा है। हे विभीषण, मैं भरत के पास जाने के लिए जल्दी में हूँ। अब तुम अपना सब काम संभालो, तुम राजा हो अब यहाँ के। सुनत विभीषण वचन राम के, हर्ष गए पद कृपा धाम के। भानर भालु सकल अरसाने, गए प्रभु पद गुण विमल बखाने। भोर विभीषण भवन सिधायो, मणिगण बसन विमान भरायो। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि बहुर विभीषण भवन सिधायो और मणिगण बसन विमान भरायो। जो पुष्पक विमान था उसमें तमाम हीरा जवाहरात भर लिए, नाना प्रकार के आभूषण वस्त्र। और चढ़े विमान सुख सखा विभीषण, गगन जाए बरसौ पट भूषण। आकाश मार्ग जा कर के हे सखा विभीषण इन सबको बंदरों में बांट दीजिए। और नव पर जाए विभीषण तवहीं, और बरस दिए मन अम्बर सबहीं। आकाश में जा कर के वस्त्र आभूषण हीरा जवाहरात सोना चांदी सब बखेर दिया। जिसको जितना लूटना है वो लूटो। और सबसे बड़ी बात ही कि जितने बंदर मृत्यु को प्राप्त हो गए थे सब जीवित होकर के अपना अपना हिस्सा लेने लगे।
सब लूटने लगे, सब अपना अपना प्रसन्न होने लगे। ओ हसे राम जोई जोई मन भावे सोई लेही। बाबा तुलसीदास जी ने कहीं कहीं तो बड़ा अच्छा लिख दिया है कि जो जिसके मन में आ रहा था वो उसे उठा रहा था। ये नहीं कि सब चीज़ एक लगते तो उठा लें, जो मन में आई सो छांट ली, ऊपर तो सब गिरी रही थी। जोई जोई मन भावे सोई लेही, मन मुख मेल डारे कपि देही। हाँ, हसे राम श्री अनुज समेता, परम कौतुकी कृपा निकेता। ओ भालु कपिन पट भूषण पाए, पहरे पहरे रघुपते पे आए। नए नए वस्त्र पहन करके जितने बंदर थे, भालू थे, रामादल के जितने भी थे, सब पहन पहन के श्री राम के पास आने लगे। और नाना जिन सदेखे सब कीसा, पुनि पुनि हसत कौशलाधीसा। भगवान राम प्रसन्न हो रहे, हंस रहे खूब। अचित सवन पर कीनी दाया, और मुँह बोले मृदुल बचन रघुराया। तुम्हारे बल में रावण मार्यो, तिलक विभीषण का पुण्य सार्यो। और निज निज गृह अब तुम सब जाहू। क्योंकि युद्ध समाप्त हो गया, अब हे बंदरों सब अपने अपने घर जाओ भैया। तुम्हें आभूषण दे दिए, हीरा जवाहरात दे दिए, सोना चांदी दे दिया, जिसको जो अच्छा लगा आप लोगों ने उठा लिया, और वस्त्र भी पहन लिए। अब अपने अपने घर जाओ, बड़े कष्ट उठाए, तुम्हारी वजह से हमने लंका को फतेह कर लिया था। हाँ, निज निज गृह अब तुम सब जाहू, सुमिरहु मोह डर पौ जिन काहू। और सुनत वचन प्रेमा कुलवानर। ऐसे शब्दों को सुनकर के समस्त वानर समुदाय जोर पाने बोले सब सादर। सबने प्रणाम, सबने हाथ जोड़ करके ये वचन कहे। और दीन जाने कप किए सना था, तुम त्रलोक ईस रघुनाथा। सुनि प्रभु वचन लाज हम मरही, मसक कहूँ खगपतित करही। देखे राम रुक बानर रीजा, प्रेम मंगन नहीं गृह की इच्छा। राम का रुख देख करके बड़े प्रसन्न हुए और राम को छोड़ करके कहीं नहीं जाना चाहते हैं। बताते हैं पुष्पक विमान एक ऐसा अद्भुत विमान था जिसमें समस्त जितने सीटें भर जाती थी फिर भी एक सीट खाली रह जाती थी। तो सबको बैठा लिया उसी में, और फिर आगे किस प्रकार से वो राम भरत मिलने के लिए जाएंगे उसकी कहानी में आगे एपिसोड में आपको कहूँगा। तब तक के लिए मेरा विनम्र सभी लोगों को